खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भोजशाला पर बड़ा फैसला करीब। जी हां, धार से बड़ी खबर है। धार भोजशाला से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज इंदौर हाईकोर्ट में शुरू होगी मामले की सुनवाई। पहले दिन हाईकोर्ट में खोली जाएगी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। बताते चले कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताते चले कि भोजशाला की जो लगातार जो रिपोर्ट है उसको लेकर भी चर्चा बनी हुई है और ऐसे में आज एक बड़ा दिन जहां पर इंदौर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। पहले दिन हाईकोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट खोली जाएगी। कई दिनों तक एएसआई की तरफ से सर्वे किया गया था जिसकी रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है और अब उन रिपोर्ट्स पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर भी नजर रहेगी और साथ ही साथ सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है इस पर भी नजर रहेगी। यानी कि माना जा रहा है कि इसके साथ ही अब जो फैसला है वो नजदीक है। तो देखिए, इसी पर अब हम इसको विस्तार से समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भोजशाला का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, 1034 ईस्वी में राजा भोज ने निर्माण करवाया। राजा भोज के समय ये महाविद्यालय था और बाद में इसे भोजशाला के नाम से जाना गया है। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं। तो वहीं 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। उसके बाद 1875 में भोजशाला में खुदाई में वाग्देवी की प्रतिमा निकली है, जिसके बाद मेजर किनकेड इस प्रतिमा को लंदन लेकर चले गए। फिलहाल वाग्देवी ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है, लेकिन इसी प्रतिमा के निकलने के साथ ही यहाँ पर विवाद ये भी शुरू हो गया कि अब यहाँ पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पूजा के लिए पहुंचने लग गया। अब इसके बाद जो असल विवाद है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से दावा पेश किया जाता है इस भोजशाला पर। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं तो वहीं मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है। हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है। मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज अता करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। लेकिन ये विवाद गहराता चला गया क्योंकि जब भोजशाला पर दोनों ही तरफ से दावा पेश किया जाता है उसके बाद से ही खासतौर पर जब बात आती है सरस्वती पूजा की और अगर उसी दिन शुक्रवार भी पड़ता है, उसी दिन जुमे की नमाज भी होती है, तो सबसे ज्यादा संकट उस दिन देखने को मिलता है। बहरहाल अब इस पर लगातार विवाद देखने को मिला, जिसके बाद लंबी चौड़ी यहाँ पर जांच की गई, एएसआई की तरफ से सर्वे की गई। सर्वे के दौरान कई ऐसे तथ्य निकले जिसको लेकर अब आज से इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में सुनवाई में क्या कुछ तथ्य रखे जाएंगे और साथ ही उस रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या विशेष मिला है उस पर भी नजर रहेगी। फैसला कब तक आता है, फैसले में क्या कुछ होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो बताते चलें कि धार भोजशाला से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि आज से इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में अब ये भी सवाल बना हुआ है कि आखिर सुनवाई कब तक चलती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, इंदौर हाईकोर्ट में आज से मामले की सुनवाई होगी, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाएगा, क्या कुछ अनुमान लगाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए, धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आज एक अहम सुनवाई इंदौर के हाईकोर्ट में होनी है और ये जो सुनवाई है इस काफी लंबे विवाद के बाद ये की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जो ये सुनवाई है अगली सुनवाई इसकी इंदौर हाईकोर्ट में की जाएगी, जिसके बाद आज एक अहम दिन इस पूरे मामले में माना जा रहा है। अगर हम बात करें सुनवाई की तो 62वें नंबर पर सुनवाई का नंबर है और इसी के साथ न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला, न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पहली बार है जब एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो निष्कर्ष औपचारिक रूप से अदालत में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के सामने रखा जाएगा। यानी हिंदू पक्ष जो है उनका अपना ओपिनियन है, मुस्लिम पक्ष जो है उनका अपना ओपिनियन है। तो इन सब जो मामले उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं सुनवाई एक निर्णायक मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 62वें नंबर पर है और स्थिति कुछ समय में क्लियर होगी कि जो ये सुनवाई है कब होगी, कितने बजे होगी और इसमें क्या फैसला निकलकर सामने आता है। बिल्कुल तनुश्री, क्योंकि एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा भी है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो। ऐसे में सुनवाई के बाद किसी तरह की स्थिति खराब ना हो तो उसको लेकर तैयारियां क्या है?
जी देखिए, फिलहाल हाईकोर्ट में तो शांति का माहौल है। यहाँ पर अभी तक इस तरीके का कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। 10:30 बजे कोर्ट की शुरुआत होगी, तो हो सकता है आगे कुछ न कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण है। यहाँ पे इस तरीके का कोई वातावरण इंदौर हाईकोर्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 62वें नंबर पर जो है इस सुनवाई का क्रमांक है, और जल्द जो है ये स्थिति भी स्पष्ट होगी कि ये सुनवाई कब होगी, कितने बजे होगी और कब तक ये जो फैसला है वो निकल के सामने आता है। तब तक के लिए ये जो निर्णायक फैसला है, सभी को इंतजार है कि फैसले के दौरान, सुनवाई के दौरान क्या दोनों पक्षों की तरफ से बात रखी जाती है, ऐसे रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। और खास बात ये है कि इसमें जो अंतिम फैसला रहता है वो क्या निकल के आता है। बिल्कुल तनुश्री, क्योंकि एएसआई सर्वे रिपोर्ट की अगर बात की जाए, लंबे दिनों तक सर्वे किया गया था, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस दौरान भी कई बार विरोध देखने को मिला था। हालांकि विरोध बहुत ज्यादा विवाद में नहीं तब्दील हुआ, लेकिन हाँ, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें, दलीलें रखी जा रही थी। तो क्या अगर हम ऊपरी तौर पर समझे, रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या बातें हैं जो मुख्य विवाद की वजह बन सकती है? देखिए, जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें जो भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर है, उसमें जो 11वीं सदी का संरक्षित स्मारक लंबे समय से जो धार्मिक दावे हैं उनका केंद्र बना हुआ है। और खास बात ये है कि जो हिंदू पक्ष है वो ये बोलता है कि जो देवी सरस्वती है उनका यहाँ पे मंदिर है, तो वही जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि कमाल मौला मस्जिद के रूप में इसको पहचाना जाता है। तो फिलहाल ये जो है कई दावों का केंद्र बना हुआ है, और अब इससे देखना ये होगा कि आगे जो ऐसे रिपोर्ट है जो पेश होने वाली है कोर्ट में, इतने लंबे दिनों से इसमें सर्वे चला है, तब ऐसे रिपोर्ट में क्या निकल के आता है वो देखने वाली बात होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए।